नारायण 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 नारायण। आज का विषय है गौ माता के चरणों में दंडवत प्रणाम। जगत जननी गौ माता, धरती माता, जो प्रति मनुष्य का पालन पोषण करती है। गौ माता अपनी जन्मदायिनी माता के बाद हमें दूध पिलाती है। हमारी दूसरी माता गौ माता है, दूसरी गौ माता है। धरती माता है जो अन्न धन देती है हमें, इसलिए अपनी धरती माता को भी नमन करो। गौ माता सर्वदेवमयी, सर्वदेवमयी गौ माता, सर्वदेवमयी गौ माता। त्वं माता सर्वदेवानां त्वं यज्ञस्य कारणं त्वं तीर्थं तीर्थानां नमस्ते सुदांगे शिष्णाश्चालाटे वर्षध्वजय सरस्वती च हुंकारेश्वर नागास्य कमलक्षो पट्टे च गंधर्वा वेदा चत्वार एव च मुखाग्रेसर तीर्थानि स्थावराश्चराणि च। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ने कामधेनु की स्तुति की है। सर्वदेवमयी गौ मात्र सर्वभूतानां गाव सर्वदा गवामि तीर्थे वस्ती गंगा पठिता तदर्शि पर्वदा लक्ष्मी करिष्ये धर्मत्तासां प्रणामं सत्यं च कुर्यात् त्रहिमान् त्रहिमान् त्रहिमान्। ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा कामधेनु की स्तुति। त्वं माता सर्वदेवानां त्वं यज्ञस्य कारणं त्वं तीर्थं तीर्थानां नमस्ते सुदांगे शिष्णाश्चालाटे वर्षध्वजय सरस्वती च हुंकारे सर्वनागस्य कमलेक्षो पट्टे च गंधर्वा वेदा चत्वार एव च मुखाग्रेसर तीर्थानि स्थावराश्चराणि च। गौ माता सर्वदेवमयी। ब्रह्मा विष्णु महेश भी कामधेनु माता की स्तुति करते हैं। विचार करो, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति इतनी विलक्षण है जो गौ माता की रक्षा करती थी। अब भी गौ माता की रक्षा करने के लिए संकल्पबद्ध होना है। प्रति हिंदू को, प्रति सनातन प्रेमी भाई को गौ माता की रक्षा के लिए संकल्पित होना है। अब मेरे बंधुओं, विचार करो, संपूर्ण भारत में साधन संपन्न हिंदू लगभग 90 करोड़ से भी ज़्यादा है। हर गांव, शहर, कस्बे में कितनी संख्या में गौ माता असहाय है, जिनकी सुरक्षा करने का जिम्मा संपूर्ण भारत के गौ भक्त, सनातन भक्त, भगवत भक्त जन, साधन संपन्न हिंदू भाई गौ माता की रक्षार्थ 10 रुपये प्रतिदिन अपने जन्म स्थान क्षेत्र विशेष में दे देवे। जन्म स्थान क्षेत्र विशेष की गौशाला, गौसदन को असहाय पीड़ित गायों की सुरक्षा हेतु जो कार्यरत है, उन्हें 10 रुपये प्रतिदिन, जो साधन संपन्न हिंदू है। मेरे बंधुओं, संपूर्ण भारत में गौ नस्ल असहाय पीड़ित 8-10 करोड़ भी नहीं है, जिनमें नंदी भी आते हैं, गौ माता और नंदी। आप विचार करो, यदि 10 करोड़ गायों को सुरक्षित करने के लिए 100 करोड़ हिंदुओं को संकल्पित होना पड़े, जिनमें से साधन संपन्न हिंदू लगभग 40 लाख होंगे। 40 करोड़, 40 करोड़ तो साधन संपन्न है 100 करोड़ में से, तो 40 करोड़ अपने जन्म स्थान क्षेत्र विशेष में गौ माता की रक्षार्थ 10 रुपये प्रतिदिन दे देवे, तो 40 धवे 400 करोड़, 4 अरब रुपए रोज के गौ माता की रक्षार्थ इकट्ठे हो सकते हैं। सनातन प्रेमी हिंदू भाई, जिसमें हृदय से प्रेम है गौ माता के प्रति, गौ रक्षा के प्रति, वो सनातन प्रेमी हिंदू भाई 100% संकल्पित हो और साधन संपन्न हिंदुओं को ये विचार मंथन करके निर्णय तत्काल लेना चाहिए। तत्काल साधन संपन्न हिंदुओं को, तब तुम गौ भक्त कहलाओगे, गौ को माता कहने के अधिकारी बनोगे। अतः सभी सनातन प्रेमियों से मैं पुनः आत्मनिवेदन करता हूँ, संपूर्ण भारत की गौ माता को सुरक्षित करोगे तो तुम साधन संपन्न होगे। हमारा भारत पुनः स्वर्णिम होगा, सुदृढ़ और शक्तिशाली होगा। अतः गौ माता की रक्षा करना प्रति सनातन प्रेमी हिंदू भाई का संकल्प होना चाहिए। जिस दिन भारत भूमि का सनातन प्रेमी हिंदू
साधन संपन्न गौ माता की रक्षार्थ संकल्पित हो जाएगा, उसी दिन संपूर्ण भारत की गौ माता असहाय आवारा रास्तों पे हमें देखने को नहीं मिलेगी और सुदृढ़ और शक्तिशाली गौ सदनों में उनकी सुरक्षा और सेवा होगी। इतनी बढ़िया सेवा हो सकती है। 10 रुपये प्रतिदिन साधन संपन्न हिंदू अपने जन्म स्थान क्षेत्र विशेष में देवे तो वह अच्छे कमरों में कूलर लगे हुए और आत्मनिर्भर गौशालाएं बन जाएगी। आपकी गौ नस्ल इतनी सुदृढ़ और शक्तिशाली हो जाएगी। हमारी भारतीय गौ माता को महत्व दो। ये सर्वदेवमयी है, सर्वदेवमयी में भारतीय गौ माता है, न कि अन्य। इसलिए ये दृढ़तापूर्वक संकल्प लेना पड़ेगा कि हमारी भारतीय गौ नस्ल को हम महत्व देंगे। बड़ी बड़ी गौशालाएं, गौसदन है, उनसे सहायता लेकर अच्छी नस्ल के नंदी और गायें गौशाला में होनी चाहिए। और बाहर की असहाय पीड़ित, एक्सीडेंट आदि जो भी दुर्घटनाएं गौ माता के प्रति हो रही है, उन्हें तत्काल गौसदनों में प्रवेश देना चाहिए। बाहर रास्तों पे एक भी गौ माता असहाय पीड़ित नहीं होनी चाहिए। गौसदन में अच्छी जगह, ज़मीन जायदाद अच्छी हो। जितनी भी गौचर भूमियाँ हैं वह सभी पंचायत समिति के अंडर में होती है। राजस्थान सरकार, भारत सरकार जो भी है वह गौचर भूमि गौशालाओं को आवंटित करे और गौशाला की असहाय पीड़ित गायों को अच्छा चारा खिला सके। इस वास्ते ट्यूबवेल आदि लगाकर सरकारें भी गौसदनों की मदद करें तो गौ माता बहुत सुदृढ़ और शक्तिशाली होकर हमारे भारत को स्वरोजगार उपलब्ध करा देगी। गौ माता का आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है। गाय के विषय में विचार करने मात्र से आपके हृदय में शांति आएगी। आपके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम उमड़ेगा। परमात्मा के प्रति आपका प्रेम स्वतः ही उमड़ेगा और जब परमात्मा के प्रति आपका प्रेम उमड़ेगा तब आप गौ माता के चरणों में नमन करोगे और गौ माता की रक्षार्थ अपना शीश का भी बलिदान देना पड़े तो देवोगे। हम भारत में सनातन प्रेमी जितने भी जन्म लिया है वो अपनी माँ की कसम खाकर आज से साधन संपन्न हिंदू 10 रुपये प्रतिदिन गौ माता की रक्षार्थ गौ सदनों को देगा। साधन संपन्न हिंदू गौ माता की सौगंध लेकर से शपथ संकल्पित हो कि मैं गौ माता की रक्षार्थ आजीवन अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार रहूँगा। मेरे बंधुओं, विचार करो, गौ माता की रक्षा होगी, आपकी स्वयं की रक्षा होगी। आपकी स्वयं की रक्षा होगी तो आपके स्वधर्म की रक्षा होगी। स्वधर्म की रक्षा होगी तो परमात्मा का प्रेम प्रकट होगा और जहाँ परमात्मा का प्रेम होता है वहाँ पीड़ित कोई नहीं होता है, पीड़ित कोई नहीं होता है। इसलिए परमात्मा से प्रेम के नाते, सर्वदेवमयी गौ के नाते, जो हमें पालन पोषण करती है उसके नाते आप लोग संकल्पित हो जाओ। संपूर्ण भारत के सनातन प्रेमी हिंदू भाई संकल्पित हो जाओ। भारतीय गौ नस्ल की संरक्षण और सुरक्षा करो। यही आप युवाओं से मैं, सनातन प्रेमी युवाओं, वृद्धजन, समृद्धजन, व्यापारी गण, जितने भी जाति समाज के अनेकों अनेक संगठन, उन सब से मेरा आत्मनिवेदन है, सब एक मंच पर आकर गौ माता की रक्षार्थ संकल्पित हो जाओ। अनेकों अनेक पार्टियां हैं लेकिन समस्त पार्टियों को भारतीय सनातन संस्कृति का सम्मान करना होगा और भारतीय संस्कृति के सम्मान के लिए गौ माता का कतरा भी खून का भारत भूमि में नहीं गिरना चाहिए। जिस दिन प्रति सनातन प्रेमी भाई हिंदू संकल्पित हो जाएगा कि हमारी गौ माता का खून भारत भूमि में ना गिरे, इसलिए हम गौ माता की रक्षार्थ संकल्पित होते हैं और संपूर्ण भारत से हम तत्काल प्रभाव से गौ माता को सुरक्षित करके हर पंचायत क्षेत्र में गौ सदन में दाखिला कराएंगे और उनकी सुरक्षा का जिम्मा समस्त साधन संपन्न हिंदू भाई लेंगे। उसी दिन भारत भूमि की गौ माता तत्काल सुरक्षित हो जाएगी और भारत स्वरोजगार युक्त भारत बन जाएगा, आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा। मेरे बंधुओं, आपको सुदृढ़ और शक्तिशाली होना है तो गौ माता के सुरक्षा और सर्वदेवमयी गौ मानकर पुनः पूजा करनी ही होगी। सर्वदेवमयी गौ, नियमित प्रार्थना करो गौशालाओं में। सर्वदेवमयी गौ, मात्रा सर्वतानाम गावा सर्वता गवामितीर्थे वस्ती गंगा।
तदर्शि परदा लक्ष्मी करिषि धर्मत्तासां प्रणामम सत्यम चक्रिया त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कामधेनु की स्तुति की है। त्वं माता सर्वदेवानां त्वं यज्ञस्य कारणम त्वं तीर्थम तीर्थानाम नमस्ते सुदांगे शिश्रना श्यालाटे वर्षध्वज सरस्वती च हुंकारे सर्वनागास्य कमलेक्षो पट्टे च गंधर्वा वेदा चत्वार एव च मुखाग्रेसर तीर्थानिष्ठावराचराणि च। गौ माता की जय हो, धर्म की जय हो, सत्य की जय हो, सनातन की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कितनी विलक्षण बात है सबका। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी घरों में सुख हो, निरोग हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, प्रभु के प्रेम में लबालब हो। जय जय सीताराम। नारायण हरि। हरे कृष्णा हरे राम नारायण